बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं। याद रखें बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। चोर चोरी करे, कितनी भी चतुराई करे, कोई न कोई गलती अपने आप छोड़ देगा। भले 35 लाख 50 लाख प्रति छपा करके नया अर्थ उसमें पिरो दो हो कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना, तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, तुम पशु को कौन सी शिक्षा दोगे, तुम ढोर को कौन सी शिक्षा दोगे। वही दूसरी ओर सापत ताड़त पुरुष कहंता, उसी रामचरितमानस की चौपाई में आज भी ताड़त का अर्थ है मारना पीटना। तो ये तो नारी शूद्रो न धीतम, ये कहाँ स्त्री और शूद्र को पढ़ने के अधिकार देंगे। आज देखिए प्रारंभिक वार्ता हुई है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठकर इसकी रणनीति का अंतिम रूप तैयार किया जाएगा। उनका अपना भी दर्द फूटा, क्योंकि यही भाजपा के लोगों ने 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से धुलवाया। अखिलेश यादव जी भले स्वयं मुख्यमंत्री क्यों न रहे हों, भाजपा की नजर में, धर्म के ठेकेदारों की नजर में पिछड़े हैं, यादव हैं और गांव के सामान्य अहिर जैसा बर्ताव। पार्टी लाइन तय हुई है कि हम जात आधारित जनगणना की मांग तो करेंगे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में यदि हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे। कभी शंभु ऋषि का सर काटा गया, धोखे से कभी एकलव्य का मुखा काट लिया गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। मेरे साथ कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। फिलहाल चल रहे विवाद में जितने भी मनु मीडिया के चैनल थे लगातार इनके पीछे पड़े थे कि अब इनके साथ समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ कार्रवाई करने वाली है। जाने कौन से सूत्र खबर दे रहे थे कि अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं। फिलहाल तो उनके आए बयान से साफ साबित हो रहा है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे कद्दावर नेता के साथ खड़ी है। भले ही उनके बयान और विचार निजी हैं, लेकिन उनके मुद्दे असल हैं और उनके मुद्दों के आधार पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा उसमें देश के महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का दर्द तो है ही, उनका अपना भी दर्द है। क्योंकि जिस तरीके से तथाकथित धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तथा महिलाओं को अपमानित करना, गाली से नवाजना, पिटाई करने का निर्देश देना, अपमानित करना, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच कहना, धर्माचार्य लोग इसको धर्म मान के चलते करते चले जा रहे हैं, उस पर 6 दिन से लगातार बहस चल रही है। यद्यपि आज इस विषय पर मैं औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गया था। मेरी वार्ता खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कार्यक्रम में गए थे। जिस तरीके से भाजपा सरकार और मनवादी मीडिया अखिलेश यादव जी के साथ अमर्यादित व्यवहार करने की कोशिश की, उनका अपना भी दर्द फूटा। क्योंकि यही भाजपा के लोगों ने 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से धुलवाया था। तो स्वाभाविक रूप से इसलिए धुलवाया था, अखिलेश यादव जी भले स्वयं मुख्यमंत्री क्यों न रहे हों, भाजपा की नजर में, धर्म के ठेकेदारों की नजर में वो अभी भी पिछड़े हैं, यादव हैं और गांव के सामान्य अहिर जैसा बर्ताव 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से धुलवा करके करने का दुस्साहस किया था। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव जी ने देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं सबकी पीड़ा को लेते हुए अपनी पीड़ा जोड़ करके कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सभी को नीच समझते हैं, अपमानित करते हैं। जो दलित पिछड़े हैं वो किस तरीके से आने वाले वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले हैं? क्या देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत आरक्षण दिया गया था, खत्म करती जा रही है। और साथ ही साथ जातीय जनगणना की मांग काफी अरसे से लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहां तक कि भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही थी, और जब सरकार में आ जाती है तो जुबान पर ताला लग जाता है। इसलिए अब पार्टी लाइन तय हुई है
कि हम जात आधारित जनगणना की मांग तो करेंगे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में यदि हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे। और साथ ही साथ जो आज दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर लीपापोती की जा रही है, आरक्षण मारा जा रहा है, संवैधानिक अधिकार डकैती डाली जा रही है, इसको हम वापस कराएंगे। आपके बयान के बाद एक बात बड़ी चर्चा में आ गई कि 50 लाख के आसपास प्रतियां गीता प्रेस से छपी रामचरितमानस की, उसमें ताड़ना का जो मतलब था वो बदल दिया गया है। देखिए, दो चीजें, चोर चोरी करे या कितनी भी चतुराई करे, कोई न कोई गलती अपने आप छोड़ जाता है। ढोल गंवार सूद प्रश्न नारी सकल ताड़ना के अधिकारी भले 35 लाख 50 लाख प्रति छपा करके नया अर्थ उसमें पिरोदो हो कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना, तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, तुम पशु को कौन सी शिक्षा दोगे, तुम ढोल को कौन सी शिक्षा दोगे। इसलिए बनावटीपन तो अपने आप आ गया। वहीं दूसरी ओर सापत ताड़त पुरुष कहंता, उसी रामचरितमानस की चौपाई में आज भी ताड़त का अर्थ है मारना पीटना। और तीसरी चीज, एक सबसे बड़ी गलती है कि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी मुगल पीरियड अकबर के जमाने में, उस समय स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, तो शिक्षा देने की बात कहां से आ गई। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ज्योतिबा फुले जी के आंदोलन के बाद मिला, ब्रिटिश हुकूमत ने दी। तो ये तो नारी शूद्रो नधीतम इसके पक्षधर थे, तो ये कहां स्त्री और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार देंगे। मान लिया कि दे भी रहे, तो पशु में गाय भैंस सुअर बकरी ऊंट हाथी सब आते हैं, इनको क्या शिक्षा पढ़ाएंगे, कौन सी किताब पढ़ाएंगे। गाली और अपमान करने की परंपरा को बनाए रखने के लिए अर्थ का अनर्थ दिखाकर बचना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ने इनकी चालाकी को भी पकड़ लिया और चालाकी को भी समझ लिया कि यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ करके लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। ये असल में इसके पीछे का क्या मंतव्य होता है इनका इस तरीके का काम? देखिए, कुल मिलाकर के धर्म के नाम पर इस देश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों महिलाओं को हजारों साल से अपमानित किया गया। कभी शंभुक ऋषि का सर काटा गया, धोखे से कभी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, कभी नारी शूद्रो नधीता पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये आज भी चाहते हैं कि हजारों साल से जिसको हम दबाए हैं वो सीना तान के खड़े न हो, सिर उठा के जिए नहीं, हमारे गुलाम बन के जिए। हम जैसा चाहे इनको गाली दें, जैसा चाहे हम मारे पीटें, जैसा चाहे हम इनके साथ दुर्व्यवहार करें, जैसा चाहे हम इनको अपमानित करें, लेकिन अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान इनको ऐसा नहीं करने देगा, इनके मनमाने पर रोक लगाएगा। आपके बयान को विवादित बताने का एक पूरा जोर शोर से कोशिश किया गया और अब जाके आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किस तर्ज पर काम किया जाने वाला है, क्या योजना है और कैसी ये लड़ाई लड़ी जाएगी? आप देखिए, प्रारंभिक वार्ता हुई है जी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके इसकी रणनीति का अंतिम स्वरूप तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना कराने की मांग भी की जाएगी। रणनीति तय हो जाने के बाद रणनीति के मुताबिक स्तरवार कदम भी बढ़ाया जाएगा। तो पहले तो हमारा लक्ष्य है 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हम लोग इस प्राथमिकता के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे कि 2024 लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विदाई का चुनाव हो और साथ ही साथ सारे पक्षी मिलकर के केंद्र में जो सरकार बनाएंगे, स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो भी एक उसमें बड़ी हिस्सेदार बनेगी। उस समय अन्यथा प्रदेश सरकार बनने पर जाति गणना हम अवश्य कराएंगे। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।